एक खातून के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई जो कि रिलीफ कैंप में पैदा हुआ। तो मैं उस बच्चे को देख रही थी तो खातून ने कहा कि आप जानती हैं इसका मेरा ये बेटा पैदा हुआ है मेरा, मैंने क्या नाम रखा है इसका। मैंने पूछा क्या नाम रखा है, कहती मैंने इसका नाम नवाज शरीफ रखा है। दोस्तों, दुनिया की तरक्की याफ्ता मुल्क जमीन के अंदर से तेल निकालते हैं, खेतों के अंदर से फसल निकालते हैं, जबकि पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद ऐसा मुल्क है जो जरूरत पूरी न होने पर एहतजाज करने वाली अवाम का तेल निकालता है और खेतों के अंदर से सियासतदानों की सूरत में सूअर निकालता है जिनसे अपने बुनियादी हकूक मांगो तो रोने लग जाते हैं और करप्शन के बारे में पूछो तो गद्दारी का ठप्पा लगा कर कोटा लगवा देते हैं। जहालत जितनी देर तक है नून लीग खत्म नहीं हो सकती। वो जो प्लेटों वाला दौड़ा हुआ है झूठ बोल के भगोड़ा, वो दुनिया में आज तक बीमारी किसी को नहीं लगी प्लेटों की जो उसको लगी है। राना सुनाओ ले उसको तो सही से उर्दू इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उसका पूछे अरेस्ट का मतलब क्या है, अरेस्ट के स्पेलिंग क्या उसको नहीं पता। हर वक्त तो वो टूने रहता है नशे में। जिससे चला नहीं जाता वो पाकिस्तान का सदर बन गया, जो बोल नहीं सकता वो बॉडी बिल्डिंग के इदारे का सदर बन गया, ज़हनी मरीज वज़ीर आज़म बन गया, जिसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी वो वज़ीर आला बन गई। ये वो दुनिया का तरक्की करता हुआ सबसे बेहतरीन मुल्क पाकिस्तान है। मरियम नवाज शरीफ दुआ की सूरत में कबूलियत है। उफ। पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत है मगर इसके सियासतदानों को अजान की आवाज से बेजारी होती है। लेकिन हमारे पास बदकिस्मती से जो लाजिस में मौजिन है ना, वो जब अजान देता है तो एक अजीब किस्म की बेजारी होती है कि ये चुप कर जाए। तो मैं सच कह रही हूँ, ये मेरी अपनी फीलिंग्स हो सकती हैं, हो सकता है किसी और की भी हो। ये इस मुल्क में ये क्या हरामीपन हो रहा है। कौमी असम्बली हाल के अंदर खड़े होकर बीच की उंगली दिखाने वाले शख्स को तमगा इम्तियाज दिया जाता है। इन्हें हार क्यों पाया? ये 2.5 किलो कूड़ा खा के फर्स्ट है और क्यों उन्हें पाना पड़ा था लैलन ते बूटर का मुंह। और अगर अजान के एहतराम का बोला जाए तो हमारे सियासतदान गुस्सा कर जाते हैं, जबकि भारत का प्रधानमंत्री गोबर खाना मोदी भी अजान के एहतराम में रुक जाता है। 5 अजानें होनी है, कहते तो सारे ने इंतजार कर लेते हैं। 5 अजानें होनी है, कहते तो सारे ने इंतजार कर लेते हैं। करो सारे क्या भी सोचते पे सन। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? दोस्तों, मरियम नवाज वो झूठ बोलने की जरूरत रखती हैं जिसे आपको सुनने में शर्म आ जाएगी। कैंप में जो हॉस्पिटल बना हुआ था वहाँ पर एक खातून के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई जो कि रिलीफ कैंप में पैदा हुआ। तो मैं उस बच्चे को देख रही थी तो खातून ने कहा कि आप जानती हैं इसका मेरा ये बेटा पैदा हुआ है मेरा, मैंने क्या नाम रखा है इसका। मैंने पूछा क्या नाम रखा है, कहती मैंने इसका नाम नवाज शरीफ रखा है। डडू चार्जर जापान का दौरा करके आई तो इतनी नाजुक हो गई कि अगर धूप भी लग जाए तो वो जल जाती हैं। अंके नवाल तीफा सुनो फिर गल कर दिया। मरियम औरंगजेब मेरे सामने बैठी है, इन्होंने अभी भी बाजू पे दवाई लगाई हुई है, इनका बाजू पूरा जल गया था गर्मी में बैठ बैठ के। कह रही है डड्डू चार्जर दा हाथ सड़ गया है, दवाई ला के बैठी धुप नाल हाथ सड़ गया। इस सितंबर दे महीने च केड़ी धुप होंदी जिहदे नाल हाथ सड़ गया। जून जुलाई च तो बंदा मानदा कि इन्नी धुप होंदी। खान साहब कहते ने कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत। बड़े मियां साहब खतरा देखकर जर्मन शेफर्ड को भी पीछे छोड़ जाते हैं और मुल्क से 9-2-11 हो जाते हैं। जहालत जितनी देर तक है नून लीग खत्म नहीं हो सकती। वो जो प्लेटों वाला दौड़ा हुआ है झूठ बोल के भगोड़ा, वो दुनिया में आज तक बीमारी किसी को नहीं लगी प्लेटों की जो उसको लगी है। राना सुनाओ ले उसको तो सही से उर्दू इंग्लिश बोलनी नहीं आती, उसका पूछे अरेस्ट का मतलब क्या है, अरेस्ट के स्पेलिंग क्या उसको नहीं पता। हर वक्त तो वो टूने रहता है नशे में। ये है वो पहला काम जो मरियम नवाज ने अपनी उम्र के मुताबिक किया। हर सिलने वाले सूट पर भी मरियम नवाज की ही तस्वीर थी। इस वीडियो में होने वाले 100 मिलियन का जिक्र सुनकर अवाम में से किसी ने भी मरियम नवाज पर यकीन नहीं किया कि वो 100 का 100 ही पूरा बच गया। कल आपको कितने पैसे ट्रांसफर हुए? मैडम 100 मिलियन। 100 मिलियन के आपने क्या किया? मैडम वो तो मतलब वेंडर के थ्रू, अभी तो कुछ नहीं किया, लेकिन वेंडर के थ्रू हम चीजें सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं। अभी तक कितना राशन डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? मैडम 4000 एम्पर्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं और जो 5000 के करीब ये पीडीएम में से कल मिला है उसमें से
पाकिस्तानी अवाम का हर तरह से प्रोग्राम वाड़ा जाता है और जब एहतजाज करते हैं तो कहते हैं कि ये गद्दार हैं। पाकिस्तान के नोशन के अगेंस्ट है, क्योंकि इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहा है तो इंडिया कर रहा है, और इंडिया के साथ ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो आप आइडियोलॉजी जान सकते हैं। पाकिस्तान के लोग आप पे लानते क्यों भेज रहे हैं? नहीं, तुम लोग लगे हुए थे ना, तो ये वर्ड में इसको कहते हैं। खान साहब की हर बात को हर तरीके को चोरी करने के बाद नानी साहिबा ने सेहत कार्ड का एजाज भी नवाज शरीफ को दे दिया। कार्ड किसने बनाया था? सेहत कार्ड नवाज शरीफ साहब ने बनाया था और उस पे मैंने काम किया था, स्क्रैच से मैंने शुरू किया था। इस वीडियो के अंदर मौलाना साहब नवाज शरीफ की इज्जत में चंद अल्फाज बोलेंगे, जरा गौर से सुनिएगा। अल्लाह ने जलील कर दिया ना इस आदमी को, लेकिन वही बात है, जब बहुत ज्यादा कोई शख्स जलील हो जाता है ना तो उसको बेइज्जती महसूस होती है। बेइज्जती भी इज्जतदार आदमी को महसूस होती है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। दोस्तों, टिकटॉक की हुकूमत में कभी भी टिकटॉक बैन नहीं होगी, क्योंकि पंजाब हुकूमत की कामयाबी का राज ही टिकटॉक है। टिकटॉक की हुकूमत है। मरियम नवाज किश्ती में बैठी थी, एक किश्ती उसके साथ कैमरामैन की थी, हर एक एंगल से कैमरा फिट था कि कोई एंगल रह न जाए। हुकूमतें टिकटॉक पे नहीं चलती, हुकूमतें KPK की तरह चलती है, जिसमें हमारा वजीर आला पहाड़ों पे चल चल के घर तक गया है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सियाने फरमाते हैं कि अगर पटवारियों को ये वीडियो भी दिखा दी जाए तो वो मुतर बिने फिर भी यकीन नहीं करेंगे। मुझे इसके ऊपर बाइसे फख्र है कि मेरे वालिद का ताल्लुक एक गरीब किसान के घराने से था। 1972 में जब नेशनलाइजेशन हुई है, अरबों रुपए का कारोबार था मेरे वालिद साहब का। कोई बात नहीं। मियां साहब ने अवाम का सारा पैसा लंदन के बैंकों में जमा करवा दिया और गरीब की रेडी पर भी चढ़कर बैठ गए। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी बीमार होते हैं तो पाकिस्तान आकर थोड़ी सी करप्शन कर जाते हैं तो बेहतर हो जाते हैं। मुंडा नहीं लबन दिया, खाना लग के जका रही है। इरशाद भट्टी भी नून लीगियों को बुलाकर थोड़े से शरारती बन जाते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि बात होती है, मैं ये कह रहा हूँ कि कितनी सीटें थी आपकी 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन? मेरा ख्याल है कि टोटल जो है वो कोई 89 है पंजाब से। पंजाब का मुझे ज्यादा मालूम है। और ये जेन्युइन सीटें। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर हमारे किसी भी मौलाना ने कोई फतवा नहीं दिया। और अगर हुनर और तालीम की बात की जाए तो हमारे छोटे चेतन कुछ यूं दिखाई देंगे। लोया लैलन बेच लो, सुखियां रोटियां बेच लो, पिस्तल सिल्वर टेंड। इस वीडियो में जानबूझकर आवाम को दूर खड़ा किया गया और ड्रोन के जरिए सेब और केले पहुंचाए गए। पाकिस्तान के नाम में बस अब नाम ही बचा है, बाकी तमाम चीजें तो गिरवी पड़ी हैं। आखिरी सवाल, ये बात दुरुस्त है कि इस्लामाबाद एयरपोर्ट को लीज पे दे रहे हैं आप? नहीं, लीज पे नहीं दे रहे। अच्छा, इस्लामाबाद एयरपोर्ट हम आउटसोर्स कर रहे हैं। दोस्तों, ये है वो सर्जरी के बाद की मरियम औरंगजेब, आंखें खूबसूरती वो जो सबको दिखाई दे। Naughty, you teasing me, you naughty. अब तो बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में भी नई तरक्की आएगी, क्योंकि हमारे चौधरी शुजात हुसैन आ गए हैं। लो जी, नवी खबर आ गई जे चौधरी शुजात हुसैन नु पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਓਏ ਅਕਲ ਦਿਓ ਅੰਨਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਨੱਕ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਔਰ ਕੁਝ ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਯਾਰ ਪਾਕਿस्तानी आवाम ਦਾ। नहीं
नून लीगी जीएलए पटवारी कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, और जहाँ भी हो ये जलील होना चाहते हैं। पूरा पंजाब ही मेरी माँ का है। मरियम नवाज आपकी माँ है, तो नवाज शरीफ आपको क्या लगे? वो भी मेरे वालिद साहब ही लगे, नाना कह लो, वालिद कह लो, माँ का जो बाप है वो नाना ही लगा। जो मरियम नवाज के साथ जाते हैं जिन्हें सब वो आपको क्या लगते हैं? चलो वो भी बाप ही लगे हमारे अलम। दोस्तों मरियम नवाज की सारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी मरियम औरंगजेब करती हैं। यूथ ये जितना भी समझदार हो जाए मगर पटवारी को कभी नहीं समझा पाएगा। हमारी जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। अंधेरे में रहने की आदत पड़ी है तुमको, गुलामी करने की आदत पड़ी है। पहले राजा महाराजाओं की गुलामी की, फिर अंग्रेजों की, अब चंद गद्दार नेताओं की और गुंडों की। धर्म के नाम पर ये तुम्हें बेकार। पाकिस्तानी सियासतदान जहाँ भी चले जाएं, इनके पीछे से बस एक ही आवाज आएगी, अपना मुल्क बेचे इन लोगों ने, अपनी धरती बेची है। तुम कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में चले जाओ जिधर पाकिस्तानी है, तुम एक ही आवाज आएगी, जो ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। खुद ही तारीफ लिखवाना और खुद ही दिल को तसल्ली देना, ऐसा करना कोई मेरे कायदे मोहतरम की बेटी से सीखे। मरियम नवाज शरीफ दुआ की सूरत में कबूलियत है। उफ। अब तो बॉडी बिल्डिंग की फील्ड का भी प्रोग्राम बढ़ेगा। जैसे बिरयानी में पूछा जाता है कि बोटी है सी कि नहीं, बिल्कुल वैसे ही हर पटवारी से पूछा जाता है कि गैरत है सी कि नहीं। पता नहीं क्यों पाकिस्तान की सारी अवाम अता तारड़ पर लानते भेजने लग गई। कि पाकिस्तान के लोग अत्ता तारड़ पे लानते क्यों भेजते? That is what it is. That's the problem with you. You can't even know what absurdity is. If the British values your thing, nobody, no journalist ever asked that question. Lanat is not the. Lanat is not. What question? Why do people hate अत्ता तारड़? इस वीडियो में मरियम नवाज ने चश्मा उतारा, देखकर लगा कि गरीब के दुख में उनकी भी आंखें भर आई, मगर उन्होंने दरअसल चश्मा गंदा होने से बचाया था। बड़े मियाँ साहब के जाने के बाद अवाम उन्हें कुछ यूँ याद करती है। नवाज शरीफ जो है ना बड़ा मुस्तकिल मिजाज लीडर है, हमेशा जूते खा के जाता है और बूट चाट के आता है। 40 साल की ये सियासत है उसकी, मैं ज्यादा नहीं करूंगा बात। पटवारियों के लिए खुशखबरी है कि एक और नया मियां नवाज शरीफ पैदा हो गया। एक खातून के घर एक बच्चे की पैदाइश हुई जो कि रिलीफ कैंप में पैदा हुआ। तो मैं उस बच्चे को देख रही थी तो खातून ने कहा कि आप जानती हैं इसका ये बेटा पैदा हुआ है मेरा, मैंने क्या नाम रखा है इसका? मैंने पूछा क्या नाम रखा है? कहती मैंने इसका नाम नवाज शरीफ रखा है। खान साहब भी जानबूझकर हर किसी पर तनकीद करते हैं, लगता है कि इस साल भी बाहर आने का इरादा नहीं। मैच जीतने का ये मैं आपको मैसेज दे देती हूँ। उन्होंने कहा एक तरीका यह है कि ओपनिंग बैट्समैन हो आसिफ नदीम और मोहसिन नकवी, और जो अंपायर्स हो वो हो सिकंदर सुल्तान एक अंपायर हो, और दूसरी तरफ काजी फैजी साहब, और जो थर्ड अंपायर हो वो डोगर साहब हो। राणा साहब ने भी इस वीडियो के अंदर कमाल की अदाकारी की। राणा बच्चों को जूस दिया था? जी सब बच्चों को जी। बच्चे बताएं प्लीज आपको जूस मिला है? मिला था।
मैंने राना को कहा कि गर्मी इतनी ज्यादा है, एयर कंडीशनिंग अच्छी होनी चाहिए ताकि बच्चों को तकलीफ ना हो और ठंडा कुछ पीने को भी मिलना चाहिए। अब तो हर बच्चा मरियम नवाज का दीवाना हो गया है। अच्छे मरियम राम ते नवाज शरीफ ते मरियम राम ते नवाज शरीफ ते लामा इकबाल ते सारे आए सन मैनू मिलन टिकटॉक दा स्टार। मरियम राम कहती आपको कितने पैसे बहुत चाहिए। मैं पैसा नहीं चाहिए, तू पाकिस्तान छाटे इंडिया छाटे चली जा यहाँ से या मर चुके थे। सऊदी अरब से वापस आने के बाद मरियम नवाज की इस बंदे ने ठिका कर लस्सी कर दी। आपको जवाबदेही करनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लोग अब आपका अपने जितने इंतखाबी वादे किए थे वो झूठ था, वो फ्रॉड था, वो पाकिस्तान के लोगों के साथ बदल थी। जमीन का 1% तनख्वाह नहीं बढ़ाई, 1 पैसा आपने पेंशन नहीं बढ़ाई और आपका सारा गुजर बसर जो है अपोजिशन को गालियां देना। दोस्तों मरियम नवाज अक्सर औकात जज्बाती होकर अपने ही खानदान को रगड़ देती हैं। बरवाल के मेरे शेरों, रुको जरा, सब्र करो। नवाज शरीफ पूरे खानदान समेत आज अल्लाह के फजल से चोर साबित हुआ है। इस वीडियो में मरियम नवाज की तकरीर के दौरान अवाम ने खान साहब के नारे लगाने शुरू कर दिए। तो मुझे पता चला, खामोश प्लीज, क्या कर रहे हैं आप? तो मुझे पता चला कि साहिवाल में कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर।